नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल और अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि वनराज के बार बार उकसाने पर अनुज इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो अनुपमा से प्यार करता है। चिल्ला कर कहता है कि हाँ, मैं अनुपमा से प्यार करता हूँ, 26 साल पहले भी करता था और आज भी करता हूँ, और जब तक मेरे दिल में धड़कन है, मेरी सांसें चल रही है, अपनी आखिरी सांस तक मैं अनुपमा से प्यार करता रहूंगा। लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है, मेरी तरफ की कहानी है। अनुपमा मुझसे प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ आप लोगों से प्यार करती है। उसने जीवन में सिर्फ एक बार एक ही इंसान से सच्चा प्यार किया है, और अफसोस की बात है कि मिस्टर वनराज शाह वो आप हैं। उसने अपनी जिंदगी के 26 साल आप पर न्यौछावर कर दिए हैं। मैं सिर्फ उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो उसे पूजता हूँ। लेकिन जिस देवी को पूजना चाहिए, आप लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ उसका अपमान किया है। उसकी गलती क्या है? सिर्फ यही ना कि अपनी काबिलियत पर, अपने दम पर, अपने एक्स हस्बैंड से वो आगे निकल गई। इस बात को आप सब बर्दाश्त नहीं कर पाए, लगातार उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते रहे, और जब नहीं तोड़ पाए तो उसकी इज्जत पर अटैक करने लगे, उसे बार बार बेइज्जत करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म करिए आप लोग। अरे उसने पूरी जिंदगी आप लोगों से प्यार किया, लेकिन आप सब जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या आप उसके प्यार को डिजर्व करते हैं? वनराज शाह से कहता है कि मिस्टर वनराज शाह, क्या आप उसके सच्चे प्यार के कभी भी लायक थे? बा से कहता है कि एक बार ईमानदारी से सोच कर देखिए, क्या आप सच में उसकी माँ बनने के लायक है? तोशु से कहता है कि और तुम, क्या उसकी ममता, उसके प्यार के लायक हो? मैंने उससे एक तरफा प्यार किया, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करके एक बेहतर इंसान बन गया। 26 साल पहले मैंने उसे खो दिया था, लेकिन उसे खो कर भी मैं उससे इतना कुछ सीख गया हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि आप सब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हो, उसके साथ रहे हो इतने साल, लेकिन उससे कुछ नहीं सीख पाए। अनुपमा खिड़की के बाहर खड़ी है, सारी बातें सुन लेती है। वो ये जानकर शॉक्ड रह जाती है कि अनुज 26 साल से उससे प्यार करता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो कैसे रिएक्ट करे। समर भी पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों की बातें सुन लेता है और अपनी मम्मी को भी देखता है। वो समझ जाता है कि इस वक्त उसकी मम्मी को उसकी ज़रूरत है। अनुपमा बिना किसी से कुछ कहे वहां से चले जाती है। उसे कोई भी देख नहीं पाया है, लेकिन पीछे पीछे समर जाता है। वो मम्मी को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकता है। इधर अनुज पूरे परिवार से कहता है कि अभी तक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि अनुपमा अकेली नहीं है, ये अनुज कापाड़िया उसके साथ खड़ा है। वनराज उसे उंगली दिखाकर कहता है कि चल निकल मेरे घर से। अनुज कहता है कि जा रहा हूँ, लेकिन इस बात को याद रखना कि अगर तुम्हारी भी जिद है तो मेरा भी जुनून है, और जिद जब जुनून से टकराएगी ना तो किसकी जीत होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत परेशान कर चुके हो तुम लोग अनुपमा को, लेकिन आइंदा अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसी हरकत की जिससे कि अनुपमा को परेशानी हो, तो आपको उससे पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। अनुज वहाँ से चला जाता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। रास्ते में वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अरे जो बात मैंने इतने सालों से अपने दिल में दबा के रखी थी, वो जाकर मैंने अनुपमा की फैमिली से कह दी। न जाने क्या होगा अब। अरे मैं तो अनुपमा की प्रॉब्लम्स कम करने गया था, लेकिन मेरी वजह से अनुपमा की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। परेशान होकर गाड़ी रोक देता है, गाड़ी से उतर जाता है। उसे पैनिक अटैक होने लगता है। वो सोचता है कि ये क्या कर दिया है मैंने। अनुपमा को कितना भरोसा था मुझ पर, मुझे अपना दोस्त समझती थी, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। कैसे संभालूंगा मैं उसे? मैंने अपनी दोस्त खो दी। मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मैं खुद को सज़ा दूंगा। लेकिन फिर सोचता है कि कैसे दूं खुद को सज़ा। इंसान की इंस्टिंक्ट उसको रोक लेती है। मैं चाहूँ तब भी खुद को सज़ा नहीं दे पाऊंगा। कुछ लड़के वहाँ पर कैरम खेल रहे हैं, ज़बरदस्ती जाकर उनको पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि कम ऑन हिट मी हिट मी। वो लड़के गुस्से में आ जाते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं। वो उन्हें बार बार कहता है कि इतने धीरे से नहीं, और जोर से मारो। वो लोग कहते हैं अरे ये तो लवर बॉय लगता है। वो वहाँ से चले जाते हैं। अनुज जैसे अपने होश में ही नहीं है, वो जमीन पर ही लेट जाता है, रोता रहता है, और उसे लगता है
कि इतने सालों की उसकी पूजा, उसकी तपस्या, सब कुछ एक पल में खत्म हो गई। अनुपमा उसे अपनी दोस्त समझती थी, कैसे सामना करेगा वो अनुपमा का, लेकिन सोचता है कि अब जब ये बात खुल गई है तो मैं खुद जाकर अनुपमा को सब कुछ बताऊंगा, उससे माफ़ी मांग लूंगा। लेकिन फिर सोचता है कि कैसे माफ़ी मांगूं, कैसे उसके सामने जाऊं। ये सारी बातें उसे इतना परेशान करने लगती हैं कि जमीन पर लेटा लेटा वो जोर जोर से रोने लगता है। इधर अनुपमा भी जैसे अपने होश खो बैठी है। घर जाती है, पीछे पीछे समर जाता है। समर कहता है कि मम्मी, अगर अनुज आपसे प्यार करते हैं तो इसमें गलत क्या है? आप खुद ही कहती है ना कि प्यार तो कान्हा जी का आशीर्वाद है। जब मेरा प्यार गलत नहीं हो सकता, तोशु भाई का प्यार गलत नहीं, तो अनुज का प्यार गलत कैसे हो सकता है? अनुपमा कहती है कि तू इस वक्त यहाँ से जा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। लेकिन समर उसे अकेला नहीं छोड़ता, पीछे से आकर कस कर उसे पकड़ लेता है। अनुपमा कहती है कि तू जा समर, तू यहाँ से जा, बार बार कहती है, लेकिन समर अपनी मम्मी को नहीं छोड़ता। अनुपमा के अंदर का सारा गुबार, सारा गुस्सा आंसुओं से बह निकलता है। वो जोर जोर से रोने लगती है। यही तो चाहता था समर कि मम्मी शांत हो जाए, जो भी मन में है एक बार रोकर निकाल ले। अनुपमा जब शांत होती है तो कहता है कि मम्मी, अब हम बात कर सकते हैं। अनुपमा कहती है कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी है। समर कहता है कि नहीं मम्मी, बात तो करनी ही पड़ेगी। अनुपमा उसे देखती रह जाती है। इधर हम देखेंगे कि वनराज सोचता है कि अनुपमा मेरी जिंदगी से जा चुकी है, और यही बात जो आज अनुज ने कही बार बार मैं कहता आ रहा हूँ। लेकिन जब आज अनुज ने अपने मुंह से इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो अनुपमा से प्यार करता है, तो मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, क्यों इतनी बेचैनी हो रही है मुझे? तभी काव्या आती है और कहती है, देख लिया तुमने, मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि वो अनुज कपाड़िया अनुपमा से प्यार करता है। अरे दोस्ती का सिर्फ नाटक है। लेकिन मुझे तो तरस आ रहा है उसके टेस्ट पर। अरे उसे हो क्या गया है? अनुपमा से प्यार करता है, 3 बच्चों की माँ है, 2 बहुओं की सास है, एक मिडिल एज औरत है, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना फिगर है। अरे तुमने मुझसे प्यार किया तो समझ में आता है, लुक एट मी। और वो अनुपमा, उससे कोई कैसे प्यार कर सकता है? वनराज काव्या से कहता है कि 2 दिन के लिए कैफे संभाल सकती हूँ, मुझे सूरत जाना है, कुछ जरूरी काम है। काव्या कहती कि दिवाली के दिन कौन सा जरूरी काम आ गया? लेकिन वो कहता है मेरा सामान पैक करो, मुझे बहुत जरूरी काम है। वो चला जाता है। काव्या सोचती है कि ठीक है जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं घर भी संभाल लूंगी, कैफे भी, और सारी फैमिली को भी। इधर अनुज बदहाल हालत में घर पहुंचता है। काका उसको देखकर चौंक जाते हैं। काका से लिपट कर बहुत रोता है। काका कहता है कि बेटा हुआ क्या है? वो काका की गोद में सर रखकर लेट जाता है, उन्हें सब कुछ बता देता है। इधर अनुपमा को समर संभाल लेता है। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि समर अनुपमा से कहता है कि मम्मी, आपके और अनुज जी के नाम को मिलाकर बनता है मान। अब ये देखना है कि आप अपनी दोस्ती और अनुज जी के प्यार का कितना मान रखती हैं। दोस्तों आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ, बाय।